घर पहुंचकर लड़का उस लड़की को भूल गया। अब उसे सरकारी नौकरी ही नज़र आ रही थी। उसने किताब का कोना कोना छान मारा, एक एक पेज पर लिखी हर इबारत को ऐसे याद करता कि मानो वह अमृत हो। अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद उसे अच्छे नंबर प्राप्त न हुए। वह मायूस हो गया। उसके पाँव से ज़मीन खिसकने लगी। वह उदास रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ा उसकी उदासी का कारण जाना तो बोला, बेटे, इन स्कूलों में पढ़ाई करके तू कामयाब नहीं हो पाएगा। तू माने जाने स्कूल में एडमिशन ले ले। वहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे और अनुभवी शिक्षक होते हैं। जब उनसे शिक्षा लेगा तब तू तरक्की कर पाएगा। अब वह शहर चला गया और सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहा, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ। वह निराश हो गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह उसी शहर के एक प्रिंसिपल से अपनी पढ़ाई के विषय में बताया। प्रिंसिपल बोला, नामचीन कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे ससुर के एक कॉलेज है, उसमें पढ़ाई एक नंबर की होती है। मैं तुम्हारा एडमिशन उसी में करवा देता हूँ। यदि ऊपर वाला चाहा तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल ही होगा। कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब क्या था, उसे केवल 24 घंटे पढ़ाई ही दिखती थी। जैसे लैला मजनू अपने प्यार को पाने के लिए सुध-बुध गंवा चुके थे, ठीक उसी तरह वह लड़का अपने पढ़ाई के पीछे दीवाना हो गया। अब अपनी पढ़ाई के प्रति उसे इतना लगाव हो गया कि लोग उसे देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते। पहले वर्ष तो वह प्रथम अर्थात 60% अंक से ही पास हो पाया, लेकिन दूसरे वर्ष वह अपने कॉलेज में प्रथम आया। तीसरे वर्ष भी जब वह अपने कॉलेज में टॉप किया तो उसकी मांग विदेश के यूनिवर्सिटी वाले करने लगे। अब अपने मंजिल को करीब आते देख वह आगे की पढ़ाई के लिए बेचैन हुआ। अपने प्रिंसिपल से विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़ी विनती करने लगा। उसकी विनती को प्रिंसिपल स्वीकार कर लिया और उसको विदेश में पढ़ाई करने जाने के लिए अपनी तरफ से भरपूर मदद की। जब वह विदेश पहुंचा तो वह वहां भी मजनू बनकर अपनी पढ़ाई को लैला बना लिया। उसकी पढ़ाई रूपी लैला को देख एक पूंजीपति की बेटी का दिल उस पर आ गया। अब वह उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। लड़की की सुंदरता किसी हीरोइन से कम न थी, फिर भी वह लड़का उस लड़की की तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि उसके दिल में तो अपना पहला प्यार था। थक हार कर लड़की जब परेशान हो गई तब उसने अपनी माँ से अपने दिल की बात कह ही डाली। जब उसके घर वालों में लड़की के दिल की बात फैली तो लड़की के घर वाले उस लड़के को देखने के लिए गए। लड़का एक सन्यासी की तरह अपनी पढ़ाई में लीन था। लड़की का पिता उसके करीब गया और उसके विषय में ढेर सारी जानकारी लेना चाहा, लेकिन लड़का उनसे सिर्फ 5 मिनट ही बात किया। फिर वह अपनी पढ़ाई में मूक हो गया। लोग उससे आगे की बात पूछते पूछते थक गए, पर वह लड़का अपनी पढ़ाई में ऐसे डूब गया कि उसे कुछ खबर ही ना रही। एक बार उस लड़के को कुछ पैसों की ज़रूरत आन पड़ी। वह इधर उधर पैसों के लिए जुगाड़ लगाने लगा, लेकिन उसका सारा जुगाड़ विफल रहा। तभी उस लड़की की सहेली को इस बात की भनक लग गई। अब वह दौड़ी दौड़ी लड़के के पास गई और सारी बातें बताई। अब वह लड़की बहाना बनाकर उस लड़के के पास पहुंची और उसका हालचाल पूछा। बोली, मुझे तुमसे कोई चाहत नहीं है, बस मैं यही उम्मीद लेकर आई हूँ कि मैं भी पढ़ाई करती हूँ। यदि मेरी पढ़ाई में थोड़ा बहुत हाथ कभी कभार बटा दिया करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम इस मेहरबानी का बदला जो तुम कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। हर काम तुम्हारी मर्ज़ी से करूँगी। जब भी जो चाहोगे मैं उसे देने से इनकार ना करूँगी। अब लड़के का दिल बेचैन हो रहा था, लेकिन वह अपनी बात लड़की से कैसे कहे, इसी सोच में पड़ा था। तभी लड़की बोली, अजी कुछ बात आप मुझसे छुपा रहे हो। किसी चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें, बेहिचक बोलो। देखो यह दुनिया अपने अपने में बिजी है। किसी के काम में कोई आदमी ही काम आते हैं, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कोई भी बात मैं किसी से ना बताऊँगी। यह बात राज ही रहेगा। यह सब बातें सुन लड़का बोला, दरअसल बात यह है कि आजकल मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे घर वाले किसी मजबूरी में फंस गए हैं और घर का पैसा उसी में खर्च हो गया। तभी लड़की धीरे से अपने बैग से 20,000 रुपये निकाले और उसके हाथ पर रख दिए और बोली, जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े मुझसे कहना, मैं बिना झिझक तुम्हारी मदद करूँगी। मदद के बदले मुझे कुछ भी आपसे नहीं चाहिए। ये रहा मेरा नंबर, जब तुम्हारा दिल कहे कॉल कर सकते हो। बस तुम मेहरबानी करके मुझे भी अपना नंबर दे दो। लड़की गुड बाय कहकर अपने घर चली गई। उसका चेहरा मारे खुशी के खिला था। अब उसे दिन में ही तारे नज़र आ रहे थे। वो अपने माँ के पास गई और बोली, आज मेरा जादू उस पर चल गया। आगे ऐसा फंदा बनाऊंगी कि उसे अपने प्यार के पिंजड़े में कैद करके ही छोड़ूंगी और सारी उम्र इस राज को छुपाकर अपने प्यार को अमर बनाकर ही छोड़ूंगी।